नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और थैंक यू मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर सब मेरे से ना ये पूछते रहते हैं कि जब देखो मोदी जी, बीजेपी इनके ऊपर ही वीडियो बनाते रहते हो। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं उन्हें क्यों पसंद करती हूँ, मेरा क्या रीज़न है। देखिए, मोदी और जो उनकी सरकार को पसंद करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी वजह है, जो मैं आपको बताऊंगी। 2014 के पहले क्या है, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। वो हमेशा कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है, जबकि बीजेपी क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। आपको भी याद होगा जब मोदी जी आए थे, बीजेपी आई थी 2014 में, तो इसी नारे के साथ आई थी, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने ये नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए काम किया, हिंदुओं के लिए नहीं किया, हिंदुओं के लिए काम किया, नहीं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों के लोग रहते हैं और सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा सभी उठा रहे हैं। कोई एक जनरेशन या कोई एक क्वालिटी के बंदे या एक कम्युनिटी के बंदे नहीं उठा रहे कि भाई इसमें ये क्वालिटी है तो सिर्फ यही इसका फ़ायदा उठाएगा, नहीं। हर कम्युनिटी के बंदे उनका फ़ायदा उठाते हैं। कांग्रेस ने तो इस बात पर भी काफ़ी विरोध किया था कि आप सबका विकास एक साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन विकास तो हुआ, सबका हुआ। ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन सिर्फ मोहम्मडन्स को लगी हैं या हिंदुओं को लगी हैं या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को लगी हैं या गरीब को लगी है या अमीर को लगी है, सभी को लगी है और फ्री में लगी हैं। और भाई कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि 370 तो हट ही नहीं सकती, हम 370 हटाएंगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। अब मोदी जी ने तो बड़ी आसानी से हटा दी। तो इस बात से हम क्या देखें कि कांग्रेस तो इसका मतलब दोगलापन कर रही थी, जानबूझ के उसको नहीं हटा रही थी, क्योंकि भाई कांग्रेस के अंडर पाकिस्तान भी तो पनप रहा था। और 2014 से पहले कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि राम मंदिर बनना बिल्कुल संभव नहीं है, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। भाई आने वाली 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन भी है। और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस ने 25 वकील लगा दिए थे अगेंस्ट केस लड़ने के। तो अब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस किस लेवल तक की सरकार थी, किस मेंटलिटी की ये गवर्नमेंट है, देश को खाने वाली थी। कुछ साल और रह जाती ना और मोदी जी नहीं आते तो देख लेते आपके बच्चों का, आपका, आपकी जनरेशन आने वाली का क्या हाल होता। फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई जब मोदी जी 3 तलाक हटाने पे चले तो इन्होंने बड़ा विरोध किया, नहीं ये हो जाएगा। इवन खुद मोमडन लोग जो थे वो खुद इसको हटवाना चाहते थे और कांग्रेस उन्हें जा जाके भड़का रही थी, नहीं इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई जब वो खुद हटवाना चाहते तो आप क्यों टांग अड़ा रहे हो। मोदी जी ने 3 तलाक भी हटवा दिया और मुस्लिम बहनों का सीना इतना गर्व से चौड़ा हो गया, वो खुद इसके सपोर्ट में आई थी, खुद उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया था। ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थी। बेचारे रो रो के परेशान थी औरतें 3 तलाक की वजह से। इनको क्या पता, जिस पर बीतती है ना उसी को पता होता है। कांग्रेस का क्या है, उन बहनों से पूछो जो 3 तलाक की शिकार हुई थी, कैसे वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, कैसे नहीं पाल रही, कोई जाके तो पूछे उनसे। और इतने सब के बाद भी अगर मोदी जी को वोट मांगनी पड़ रही है ना 2024 के इलेक्शन के लिए, तो ये तो हमारे लिए ना शर्म की बात है बहुत बड़ी। इसका मतलब तो यही है कि हमें तो सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी पसंद थी, है, रहेगी। वो भ्रष्टाचार की पैसा दो काम करवाओ। और पहले बैंकों में ना कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था कांग्रेस के टाइम में, ऐसे भगा देते थे जैसे पता नहीं हम तो कौन हो। और आज हाथ जोड़ के आओ जी मैम बैठो, सर बैठो, बैंक वाले ना पैरों में गिरते हैं। ये फायदा हुआ है मोदी जी के आने से। और इतना खौफ तो ना गब्बर का भी नहीं था। मूवी में जितना चुनाव आने पर ना, अभी जो इलेक्शन हर स्टेट में चल रहे हैं, जैसे कि एमपी में, राजस्थान में, हैदराबाद में, यकीन नहीं करोगे मोदी जी के आने से सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने में लग गई हैं। अगर हमें मोदी जी के काम नहीं दिखाई दे रहे ना, तो इसका मतलब अगर आपको या मुझको किसी को मोदी जी के काम दिखाई नहीं दे रहे तो, या बीजेपी गवर्नमेंट के काम दिखाई नहीं दे रहे, तो दैट मीन्स आप दिमागी रूप से बीमार है, फिर आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ। मोदी जी ने हमेशा वही काम किए जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। अभी वो रामकृष्ण जन्मभूमि पर भी अभी गए थे मथुरा में, लगा लो आज तक वहाँ कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। वो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके काम किया है, खुद एक प्रधानमंत्री ने, तो आप समझ सकते हो।
और हमारी कांग्रेस सरकार तो ये और कहती है कि राम तो थे ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, वो आप जैसे लोगों ने सोच बना रखी है एक। अब बताओ भाई, जिनको राम काल्पनिक लग रहे हैं तो उनका तो बेड़ा गर्क होना ही है फिर, और बेड़ा गर्क हो भी रहा है। और एक सोचने वाली बात है, मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब से कांग्रेस ने कटोरा लिया है हाथ में, इतनी बुरी हालत हो रही है, तब से पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो कुछ कनेक्शन समझ आ रहा है आप लोगों को? और कितने काम गिनवाऊं मैं आपको? स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और कौन से मैं आपको काम गिनवाऊं? कांग्रेस ने तो अपना आखिरी चुनाव आई थिंक कर्नाटक में जीता था, और सत्ता में आते ही उसने सबसे पहला काम हिंदुओं के सीने पर वार किया। ठीक है जी, गणेश विसर्जन पर रोक लगा दी। पीएफआई के एक बीच में मुद्दा उठा था, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देखना। उस पीएफआई में जो बंदे अरेस्ट हुए थे ना, सबसे पहले उन्होंने, कांग्रेस ने उन्हें रिहा कर दिया। ठीक है जी। दूसरी बात, और वहाँ एग्ज़ाम के टाइम पर हिजाब से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो लड़कियां वहाँ पर, हिंदू लड़कियां गई, उनकी बिंदी, मंगलसूत्र, दुपट्टे तक उतरवा लिए थे एग्ज़ाम में। अब आप सोच सकते हो ये किस चीप मेंटलिटी के इंसान हैं। और तो और, शादी हो, समारोह हो, दिवाली हो, इन पर पटाखों पर बैन लगा दिया। ठीक है भैया, कर्नाटक के लोग इसी लायक थे शायद, क्योंकि वो कांग्रेस का असली चेहरा देखने के बाद भी नहीं समझ पाए, तो दैट मीन्स फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे यही बहुत सारे रीजंस हैं मेरे पास। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं मोदी जी का गुणगान करने बैठ जाऊंगी तो प्लीज़ जो भी आप वोट करें सोच समझ के करें। अब देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मोदी को चुनना, और अपनी आने वाली जनरेशन को देखकर तो मुझे यही लगता है कि हमें फ़िलहाल तो मोदी जी को ही चुनना चाहिए 2024 के लिए। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।